हाँ दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने पीसी टॉप क्लास 800 में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज मैं आप लोगों को हिंदी का पेपर सॉल्व कराता हूं। बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन चेक कर लीजिए फटाफट कि कितने आपके 20 में से सही है, कितने आपके गलत हैं। तो देखिए ये 901 है, पेपर 801 बीबी कोड का है, 2050 हिंदी केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। समय 3 घंटे। तुरंत यहाँ पे पहला क्वेश्चन है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न का पहला क्वेश्चन। बादल की मृत्यु किसकी रचना है? प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अश्क की, राम कुमार वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो किसकी है? तो ये सही है ऑप्शन आपका बी। कौन सा? ऑप्शन बी, राम कुमार वर्मा की। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कहानीकार की कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? पहला ए जयशंकर प्रसाद की, बी है शिवपूजन सहाय की, सी है भगवती चरण वर्मा की, डी है प्रेमचंद की। तो किसकी है प्यारे बच्चों? प्रेमचंद की। तो ये ऑप्शन डी जिसने भी लगाया उसको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो ये दूसरे का ऑप्शन डी सही है। तीसरा नंबर है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। ये किस जीवनी उपन्यास के लेखक हैं? आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 देखना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं किसके? नागार्जुन, प्रेमचंद है, अज्ञेय है, जैनेन्द्र है। तो कौन है प्यारे दोस्तों? जैनेन्द्र है। कौन है? जैनेन्द्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। ठीक है, तो बताना है ए नंबर नाटक, बी उपन्यास, सी यात्रा साहित्य, डी कविता। तो कौन सा सही है? सी सही होगा, यात्रा साहित्य। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। मेरी आत्मकहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर। तो ये ऑप्शन ए सही है, मेरी आत्म कहानी। कौन सही है? मेरी आत्म कहानी। तो ऑप्शन नंबर 6 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। रीतिकाल की काव्य भाषा है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली। तो कौन सी भाषा है प्यारे दोस्तों? ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। कवि भूषण की रचना नहीं है। इसमें बताना है कवि भूषण की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका, शिवराजभूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, रामचंद्रिका। 8वां नंबर है, द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, रघुवीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन सही है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया है? तो प्यारे बच्चों क्या कहकर संबोधित किया? राहों के अन्वेषी, नई धारा के साथी, साहित्य सहचर, पथ के साथी। तो ऑप्शन ए सही होगा, राहों के अन्वेषी। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, धूप के धान रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय। तो इसमें सही है आपका बी नंबर, गिरजा कुमार माथुर। कौन सही है? गिरजा कुमार माथुर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव निर्वेद, रति, रौद, शोक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है, शोक। प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? डी, शोक। अगर आपने इस पे लगाया तो 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल जल दृग उछरत जुगमीन। उपर्युक्त दोहे में अलंकार बताना है। तो ये एकदम सही लगा है, जो सी लगा है, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक। तो कौन सा सही है? सी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रोला छंद किस प्रकार का छंद है? विषम, सम, अर्ध सम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ये सही लगा है, बी नंबर सम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है आधि, अध, यक्ष, उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी नंबर सही है, आध है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विग समास। तो अगर संख्यावाची का बोध हो रहा है तो प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है? और डी, द्विग समास है। इसमें क्या है, जो संख्या आता है द्विग समास होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। 16 नंबर, खीर शब्द का तत्सम रूप है नीर, खीज, क्षीर, क्षेत्र। तो कौन सा सही है? सी सही है, क्षीर। आगे 17 नंबर पर चलते हैं। 17 नंबर क्या है? तस्मय में विभक्ति और वचन है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन। तो ऑप्शन सही होगा इसमें ए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा तस्मय में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं नकारात्मक वाक्य, विस्मय बोधक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, विस्मय बोधक वाक्य। कौन सही होगा? विस्मय बोधक वाक्य।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसमें बताना है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, विशेषणवाच्य या भाववाच्य। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, भाववाच्य। कौन सा होगा? भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 20 और इस पेपर का बहुविकल्पी का 20 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अविकारी शब्द है, बालक नहीं है, ये अविकारी, पुस्तक नहीं है, पुराना नहीं है, निकट, क्या होगा? निकट होगा। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपने पेपर चेक कर लिया होगा और तुरंत कमेंट में मुझे बताइए कि आप 20 में से कितना पा रहे हैं। धन्यवाद।